हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। कम्युनिकेशन एम्पैथी कोच सपन इज़ बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेथ वर्सेस फोर्स के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे सक्सेस थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस, और इसी श्रृंखला में आज का जो मेरा वीडियो है वो है ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बहुत जल्द हमारा अभी एग्ज़ामिनेशन का टाइम आने वाला है, फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो उसके लिए किस प्रकार से तैयारी करें, बच्चे भी और उनके पेरेंट्स भी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ प्लीज़ जाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच जाए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पे मैंने न्यूज़पेपर्स जब मैं देख रहा था तो कुछ ख़ास घटनाओं पे और कुछ ख़ास न्यूज़ पे मेरा ध्यान गया और उनको मैंने नोटिस करा। और वो बहुत फ्रीक्वेंसी, जो उनके न्यूज़ के आने की फ्रीक्वेंसी है, वो बढ़ती जा रही है। मतलब पिछले अगर हम 2-3 महीने की बात करें तो ऐसी खबरें कई बार आई हैं, और वो खबरें बहुत दुखद खबरें कि जब एक स्टूडेंट ने किसी भी प्रेशर में आके, परफॉर्मेंस प्रेशर, एग्ज़ाम प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, और उसने एक एक्सट्रीम स्टेप उठाया और अपने जीवन का अंत कर लिया। ऐसी घटनाएं हृदय को दहला देने वाली, दिल को दहला देने वाली होती हैं। मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ, और जब मैं उस न्यूज़ को पढ़ता हूँ, जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये किस प्रकार के प्रेशर में हम अपने बच्चों को डाल रहे हैं। ये किस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी हो रही है और किस तरह की तैयारी हो रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस का समझना बहुत ज़रूरी है एज ए पेरेंट एंड एज ए स्टूडेंट ऑल्सो। अगर आप आपका बच्चा 10th में है या 11th में है, 12th में है, खासकर ये जो 3 साल हैं, ये जो 3 years हैं, एकेडमिक ईयर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी बच्चे के लिए, क्योंकि वो अपना कैरियर और फ्यूचर डिसाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पे फेथ वर्सेस फोर्स की बात करेंगे हम। वहाँ पे बच्चे के ऊपर फोर्स अप्लाई करा जाए या उस पर फेथ रखा जाए, ये बहुत ज़रूरी है समझना। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फोर्स ज़रूरी कितना है। तो अगर आप किसी भी जीवन में अपने किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको गति चाहिए, तो आप फोर्स अप्लाई करेंगे ताकि मैं जल्दी पहुंच पाऊँ वहाँ तक। अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं, हम मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन जब इस फोर्स की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, जब ये फोर्स हमारे ऊपर ज़्यादा हावी हो जाता है, तो हमें दुर्घटना की तरफ लेके जाता है। और वो दुर्घटनाएं, वही घटनाओं की बात कर रहा हूँ जो मैंने पेपर में अभी देखा और पढ़ा। तो ये किस प्रकार का फोर्स, तो इतना फोर्स अप्लाई नहीं करना है, हमें उसको चेंज कर देना है। उस फोर्स की जगह हमें लाना है फेथ। हैव फेथ इन आवर चिल्ड्रन, इन आवर स्टूडेंट्स। हमें अपने फेथ का लेवल बढ़ाना है। विश्वास होना चाहिए कि वो कर पाएगा, उसने जो टास्क लिया है, जो लक्ष्य लिया है, वो कर पाएगा। और वहाँ पे उसे इमोशनली सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसे दौर से गुज़र रहा है जहाँ पे बहुत सारे इमोशनल चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, और उसके इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत ही उनका बिहेवियर बहुत बहुत जिसे कहते हैं चाहिए रैश बिहेवियर हो जाता है, उनके अंदर एंगर बढ़ जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत प्रेशर में हैं। और जब पेरेंट्स वो प्रेशर बढ़ाता है उनके ऊपर, तो उनका बिहेवियर बदल जाता है। तो मेरा ये मानना है कि फोर्स बढ़ाने की बजाय फेथ का लेवल बढ़ाया जाए। विश्वास रखें अपने बच्चे पे, वो परफॉर्म करेगा, वो रिजल्ट लेके आएगा, लेकिन अननेसेसरी फोर्स अप्लाई मत करें। एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बीट करना तो ज़रूरी है, लेकिन जब हम ये कहते हैं एट एनी कॉस्ट, ये फ्रेज़ जब पेरेंट यूज़ करता है या बच्चे खुद कई बार इसमें आ जाते हैं कि एट एनी कॉस्ट हमें तो ये निकालना ही निकालना है, तो मुझे लगता है तब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं। एट एनी कॉस्ट सही नहीं है। निकालना है, यस, प्रेशर बिल्कुल होना चाहिए, एग्ज़ाम प्रेशर होगा और होना भी चाहिए, लेकिन एट एनी कॉस्ट नहीं। किसी भी कीमत की जब हम बात कर लेते हैं तो कई बार वो कीमत इतनी बड़ी हो जाती है कि हम उसको चुकाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और अगर वो चुकाने जाते हैं तो हमें
ज़िंदगी भर पछतावा होता है कई बार। तो एज ए पेरेंट हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को एट एनी कॉस्ट वाली सक्सेस के उसके मार्ग पे मत डालें। उसे बताएं सक्सेस देर से हो सकता मिले, पहले अटेम्प्ट में ना मिले, दूसरे अटेम्प्ट में ना मिले, तीसरे में मिलेगी, चौथे में मिलेगी, बट हैव फेथ। वो फेथ पेरेंट का भी होना चाहिए और बच्चे का अपने ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। तभी सफलता हमें मिलेगी। पहली बार में नहीं मिलेगी, दूसरी बार में नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो ये विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो फोर्स के बदले फेथ को लेके आइए, सफलता आपके साथ होगी। और ये सफलता कैसे मिलेगी, कैसे अप्लाई किया जाएगा, इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। तो देखते रहिए मेरे ये वीडियो, ये सीरीज़ सक्सेस थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस। आज हमने बात करी फेथ वर्सेस फोर्स की। सो फेथ का अमाउंट या लेवल बढ़ाइए और फोर्स को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने बच्चे की इमोशंस को समझने की ज़रूरत है और उसको ये बताना कि सफलता आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी। तो कैसे मिलेगी, कुछ ऐसे उपाय लेके मैं अगले वीडियो में आऊँगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए, सिक्योर रहिए और अपने आप का ध्यान रखिए। नमस्कार।